आज हम लोग फेलो ट्रैवलर चैप्टर का सेकंड पार्ट, जहाँ से हमने कल फर्स्ट पार्ट में छोड़ा था, वहाँ से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था कि राइटर का एक सहयात्री था मॉस्किटो। जब वो यात्रा कर रहा था, मॉस्किटो ने कई बार राइटर को परेशान किया और राइटर ने उसको मृत्युदंड की सज़ा सुना दी। फिर जब मृत्युदंड की सज़ा सुना दी, उसको मारने का उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन वो मर नहीं पाया। तो राइटर कहता है, ही वॉज ऑल इन वेन, इट वॉज ऑल इन वेन, मेरा सारा कार्य व्यर्थ गया। ही प्लेड विथ मी ओपनली, उसने मेरे साथ खुलकर खेला। एंड ऑस्टेंशनली, मैंने धृष्टतापूर्वक। लाइक ए स्किल मेटाडोर, जैसे कुशल मेटाडोर, मेटाडोर जो बुल फाइटिंग में हिस्सा लेता है मेटाडोर कहलाता है। फिनिशिंग राउंड इन इन्फ्लेटेड बुल, वैसे ही जैसे क्रोधित बैल से मेटाडोर खेलता है। इट वॉज ओबियस, स्पष्ट था दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह स्वयं में आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, और यही कारण था दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, उसने मेरे आराम में खलल डाल दी थी। रिपोज मैंने रेस्ट। ही वॉन्टेड ए स्पोर्ट, वह मेरे साथ एक खेल खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट, और स्पोर्ट भी किस प्रकार का? लाइंग बिग चेस्ट बाई द ह्यूज लम्बरिंग विंडमिल ऑफ क्रिएचर, वो चाहता था उसको विशाल लम्बरिंग मारे भारी भरकम विंडमिल में पवन चक्की जैसा कोई प्राणी उसका पीछा करे। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका टेस्ट उसको इतना अच्छा लगा था। एंड सीम टू हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, जो उसके सामने बहुत निस्सहाय और मूर्ख प्रतीत हो रहा था। आई बिगेन टू एंटर द स्पिरिट ऑफ माई द फेलो, मैं अपने सहयात्री की आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया। ही वॉज नो लॉन्गर नियर इंसेक्ट, अब वो मेरे लिए कोई कीड़ा नहीं रह गया था। ही वॉज डेवलपिंग इंटू ए पर्सनालिटी, उसने व्यक्तित्व को रूप धारण कर लिया था। एंड इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का रूप धारण कर लिया था। दैट चैलेंज द पोजीशंस ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी, जिसने इस डिब्बे में होने की चैलेंज प्रस्तुत कर दिया था। ऑन इक्वल टर्म, मैंने बराबर का। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, मैं महसूस कर रहा था कि मेरा हृदय उसके प्रति पिघलता जा रहा है। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मेरे जो सर्वोच्च होने का भाव था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, मैं अपने आप को एक प्राणी से कैसे उच्च महसूस कर सकता हूँ। हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन ओनली कंपटीशन, जो एक ही कंपटीशन में मेरा मालिक बन गया हो। इन विच वी हैव एवर एंगेज, जिसमें हमने हिस्सा लिया है। वाई नॉट बी मैग्निफिसेंस अगेन, मैं उसके प्रति उदार क्यों ना हो जाऊँ। आगे राइटर उदारता और दया के गुण बताता है और इम्पॉर्टेंट पैरा है। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, उदारता और दया मनुष्य के श्रेष्ठतम गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन उच्च गुणों के अभ्यास से आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपना सम्मान प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, मैं मच्छर के सामने एक हंसी की आकृति बन गया हूँ। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, हंसी और उपहास का पात्र बन गया हूँ। बाई मी मर्सीफुल, दयालु बन करके, आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी, मैं अपनी नैतिक प्रतिष्ठा को दोबारा पा सकता हूँ। मैंने मनुष्य होने की। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और सम्मान के साथ मैं कोने पर जाकर बैठ सकता हूँ। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्युदंड के सेंटेंस वापस लेता हूँ। आई सेड, मैं कहता हूँ। रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। बट आई कैन रिफ्राई यू, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा करता हूँ। तो राइटर ने मच्छर को क्षमा कर दिया। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया। एंड ही केम, और वह आया। एंड सेट ऑन इट, और उसी पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा। यू डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर कॉर्पस। आई हैव बट टू गिव, मुझे देना होगा। दिस मैंने इस रिस्पेक्टेबल, मैंने सम्मानित। वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, मैंने साप्ताहिक समाचार पत्र को। स्मैक मैंने चपत। ऑन बोथ द कवर्स, मैंने दोनों कवर से। एंड यू आर ए कॉर्पस, कॉर्पस मैंने डेड बॉडीज़, और तुम लाश बन जाओगे। मुझे इस सम्मानित साप्ताहिक पेपर को केवल एक चपत लगानी होगी दोनों कवर से, और तुम लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच, स्पष्ट रूप से तुम सैंडविच बन जाओगे। बिटवीन द आर्टिकल ऑन, इस लेखों के बीच। पीस ट्रैप, शांति वार्ता। एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हॉब्स, मिस्टर हॉब की विनम्रता के बीच तुम सैंडविच बन जाओगे। मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हॉब का मतलब यहाँ पे है, मिस्टर हॉब उस समय तत्कालिक ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति थे, उनके बारे में कहा गया। और एक तरफ न्यूज़ छपी थी, और पीस ट्रैप शांति वार्ता एक तरफ न्यूज़ छपी थी। उन्हीं के बीच राइटर उसको मारने का प्रयास करता है।
बट आई सेल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्लाइड यू, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूँगा। दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, कि जब यह विशाल प्राणी कोई चीज़ कहता है, ही मीन्स इट, तो इसका मतलब होता है। मोर एवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, इससे भी ज़्यादा मेरी कोई इच्छा तुम्हें मारने की नहीं रह गई है। थ्रू नोविंग यू बेटर, मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से जानने लगा हूँ। आई हैव कम टू फील, मैं तो महसूस करता हूँ। सेल आई से, मैं तो कहूँगा, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, अब मेरा तुम्हारे प्रति थोड़ा स्नेह हो गया है। यहाँ पे राइटर मच्छर के प्रति थोड़ा जब नहीं मार पाया तो उसके प्रति स्नेही हो गया और एक दूर का रिश्ता स्थापित करेगा। तो राइटर कहता है, आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस इट वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, अगर मैं सेंट फ्रांसिस ब्रदर होता तो मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बना लेता। आई कैन नॉट गो सो फॉर एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, लेकिन मेरे बराबर क्रिश्चियन की चैरिटी तो है नहीं, एंड सिविलिटी में शिष्टता। बट आई रिकोगनाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं एक दूर का रिश्ता स्थापित करूँगा। अब यहाँ पे देखिएगा राइटर थोड़ा फिलोसफिकल हो जाता है और कहता है, फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, सौभाग्य ने हम लोगों को इस गर्मी की रात सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुमसे इंटरेस्ट लिया है। एंड यू हैव एंटरटेनमेंट मी, तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, कृतज्ञता पारस्परिक है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट्स, और यह इस तथ्य पर आधारित है, दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम लोग नश्वर प्राणी हैं। द मेरिकल ऑफ लाइफ इज़ अवर इन कॉमन, हमारे जीवन का चमत्कार समान है। एंड इट्स मिस्टीरियस टू, और ये रहस्यात्मक है। आई सपोज यू डू नॉट नो एनी थिंग अबाउट योर जर्नी, मैं सोचता हूँ कि तुम शायद अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते होगे। आई एम नॉट श्योर, मैं भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ, दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं अपनी यात्रा के बारे में जानता हूँ। वी आर रियली व्हेन वी कम टू थिंक ऑफ इट, हम लोग एक समान है जब हम इसके बारे में सोचते हैं। अ गुड डील एलाइक, एक समान है। जस्ट ए प्रोसेस, हम लोग छाया हैं। दैट वी आर, जो कभी हैं। एंड देन आर नॉट, जो कभी नहीं है। तो यहाँ पर राइटर थोड़ा फिलोसफिकल हो जाता है और वह कहता है कि मनुष्य संसार में आता है, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। कमिंग आउट ऑफ नाइट इनटू द लाइटेड कैरिज, हम लोग अंधकार से इस प्रकाशित डिब्बे में आते हैं संसार रूपी। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, इस संसार रूपी लैम्प के पास थोड़ी देर फड़फड़ाते हैं। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और दोबारा अंधेरे में चले जाते हैं, लेकिन यानी कि मर जाते हैं। पर अब शायद ऐसे ही जीवन चलता रहता है। और इसी बीच राइटर जब ये सब सोच रहा है, गोइंग ऑन नाइट टू सर आपको आज रात जाना नहीं है। सेड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज़ आई। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, ये एक मित्रवत मेरा कुली था। गिविंग मी हिंट, जो मुझे हिंट दे रहा था, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि मेरा स्टेशन आ गया है। आई थैंक हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, शायद मैं थोड़ा ऊँघने लगा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, अपनी हैट और छड़ी को पकड़ते हुए, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं ठंडी गर्मी की रात में बाहर निकल गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैंने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रेवलर, मैंने देखा मेरा सहयात्री, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, वो लैम्प के चारों ओर फड़फड़ा रहा है। तो इस तरह राइटर जीवन में फड़फड़ाने जा रहा हो और वो मच्छर वहीं पर फड़फड़ा रहा था। ओके, थैंक यू।